हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमएस एक्सेल में टेक्स्ट ग्रुप से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं उन सभी के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम स्टार्टिंग में सिर्फ 5 फार्मूले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है बैड टेक्स्ट, कैर, क्लीन, कोड और कॉन्केटिनेट के बारे में। दोस्तों, ये 5 फार्मूले हैं जो कि टेक्स्ट ग्रुप के या टेक्स्ट फंक्शन से रिलेटेड है। देखिए, आप लिस्ट में भी देख सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने लॉजिकल फार्मूला पढ़ाया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी आपको एमएस एक्सेल का जो प्लेलिस्ट बना है उसमें आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम टेक्स्ट फंक्शन से रिलेटेड जो 5 फार्मूले पढ़ने वाले हैं, इन फार्मूलों को जानने से पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट फार्मूला तो बता ही देते हैं। टेक्स्ट फार्मूला में जो हमारा पहला फार्मूला है बैड टेक्स्ट के बारे में, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं ये क्या होता है। इसके बाद फिर ये जो फार्मूले हैं कैर, क्लीन, कोड और कॉन्केटिनेट, इनको जानने से पहले हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फार्मूला है बैड टेक्स्ट, इसका क्या काम होता है, तो चलिए हम अपने पहले सीट पे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बैड टेक्स्ट फार्मूला क्या होता है कि बैड टेक्स्ट फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में थाई बाथ मुद्रा, थाई बाथ, शायद आपने नाम इसके पहले सुना हो या ना सुना हो। थाई बाथ दोस्तों एक मुद्रा होती है, एक करेंसी सिंबल है जो कि थाईलैंड की है ना। वहाँ की जो मुद्रा होती है उसको थाई बाथ कहा जाता है, थाईलैंड की मुद्रा को। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में थाई बाथ मुद्रा को शब्दों में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। यह विशेष रूप से थाईलैंड में उपयोगी है, जहाँ मुद्रा के अंकों को शब्दों में बदलने की आवश्यकता होती है। इस फार्मूला के उपयोग से थाई मुद्रा को टेक्स्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे अपने यहाँ क्या होता है कि जैसे हम कोई अंक लिखते हैं अंकों में लिखने के बाद अगर उसको हमको शब्दों में लिखना होता है तो हम शब्दों में लिख देते हैं। कैसे? या तो हिंदी में लिखते हैं या तो अंग्रेजी में लिखते हैं। लेकिन जो थाईलैंड देश है, तो थाईलैंड में जो थाई भाषा है, थाई लैंग्वेज है वहाँ की, तो वहाँ की जो मुद्रा है तो थाई बाथ उसको कहते हैं, थाई बाथ के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हमारा फंक्शन है, जो टेक्स्ट ग्रुप का हमारा पहला फंक्शन है बैड टेक्स्ट, इसका काम क्या होता है कि अगर आप किसी भी नंबर को थाई बाथ मुद्रा को शब्दों में बदलना चाहते हैं तो इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो इस फार्मूला का यूज इंडिया में बहुत कम होता है। जो लोग फॉरेनर होते हैं या कि जो अपने वर्क फ्रॉम होम करते हैं, मान लीजिए आप कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और थाईलैंड से कर रहे हैं, और अगर आपको वहाँ की करेंसी को या वहाँ के रिपोर्ट को आप उसको बदलना होता है या चेंज करना होता है, उस कंडीशन में ये फार्मूला आपके लिए उपयोगी है। वैसे नॉर्मली इसका उपयोग तो हमको नहीं लगता कि अपने इंडियन किसी ऑफिस कार्यालय में होता होगा, लेकिन चूँकि टेक्स्ट ग्रुप के पहले फार्मूले के रूप में है, इसलिए हमको बताना ज़रूरी है कि हम इसको बता देते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब तो शायद आप समझ गए होंगे कि बैड टेक्स्ट फार्मूला क्या काम करता है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। इनको अगर हम बैड टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कैसे आएगा इसका रिजल्ट। तो देखिए, कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले बराबर का निशान लगाते हैं, यहाँ पे अपना फार्मूला लिखते हैं बैड टेक्स्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है नंबर, या तो आप मैनुअली नंबर टाइप कर सकते हैं 1 2 3 जो भी लिखना है, या कि आप किसी सेल एड्रेस में जो नंबर लिखा है उसको दे सकते हैं। तो हम ये सेल एड्रेस दे दिए और इसको बंद, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर बटन प्रेस किए। अब ये देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, भले ही हम इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं या आप जो देख रहे हैं वीडियो वो लोग भी इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं कि ये क्या है, क्योंकि ये थाई लैंग्वेज है जो कि थाईलैंड वालों के ही समझ में आएगी, हमारी समझ में तो नहीं आ रही है और आपको भी समझ में ना आती होगी। लेकिन है तो एक लैंग्वेज ही, जिसने इसको पढ़ा है वो तो इसको समझ रहा है ना कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको जब हम ड्रैग करेंगे तो इसका देखिए कि यहाँ से यहाँ तक में पूरा कुछ रिजल्ट आया है।
अब इसको या तो ये हिंदी में होता या तो इंग्लिश में होता तो हम शायद एक बार पढ़ लेते, लेकिन अब ये थाई लैंग्वेज में है तो हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि अगर आप इसको पढ़ना चाहते ही हैं कि ये लिखा क्या है एक्चुअली में, तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ से डायरेक्ट इसको कॉपी करिए, ये हमने कॉपी किया Ctrl+C से, और आप अपने ट्रांसलेटर में जाए, गूगल ट्रांसलेटर में, यहाँ पे आप गूगल ट्रांसलेटर खोलिए। अब ये डिटेक्ट लैंग्वेज है ना, जैसे आप पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बता देगा कि कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ गया थाई डिटेक्टेड, ये कौन सी लैंग्वेज है? थाई। और इंग्लिश में जब इसने इसको क्या किया, ट्रांसलेट किया, तो यहाँ पे क्या लिखा है? 12 बाथ, 18 बाथ, 205 बाथ। देखिए, अब इसको अगर हम यहाँ से कॉपी करते हैं और फिर अपने इधर इंग्लिश वाले में पेस्ट करते हैं, अब देखिए इसका सीधा सा क्या मतलब है। इस लैंग्वेज में जो लिखा है, जैसे यहाँ पे 12 लिखा है, तो यहाँ पे थाई लैंग्वेज में कुछ लिखा है, पर क्या लिखा है? 12 बाथ लिखा है। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़े तो इसे क्या लिखा है? 18 बाथ। जैसे अगर हम इंडियन करेंसी में अगर इसको करेंसी माने तो क्या कहेंगे? 12 रुपये। उसी प्रकार से जो थाईलैंड की मुद्रा है वहाँ की बात है, तो क्या लिखा है? 12 बाथ। यानी अगर हम इंग्लिश में कहें तो 12 रुपीज़, अगर अपने इंडियन करेंसी में कहें तो, और अगर थाईलैंड की मुद्रा में कहें तो क्या हो गया? 12 बाथ हो गया। जैसे 18 रुपये, 18 रुपीज़ अगर हम कहेंगे इंग्लिश में कहेंगे तो, लेकिन चूँकि हमारे इंडिया की करेंसी तो रुपीज़ है, लेकिन हर देश की तो अलग अलग करेंसी होती है। उसी तरह से थाईलैंड की करेंसी बात है, तो यहाँ पे 18 बाथ। फिर 205 मतलब 205 है, तो यहाँ पे लिखा है 205 बाथ। ठीक है, फिर 325 बाथ, ये देखिए 325 लिखा है। 4026 लिखा है, 4026 बाथ। ठीक है, इस तरह से। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि बाय टेक्स्ट फार्मूला क्या काम करता है। इसकी ज़रूरत वैसे नॉर्मली पड़ती नहीं है, लेकिन जानते रहिए, कभी काल एग्ज़ाम में पूछ देता है, या कि किसी ऑफिस में ही मान लीजिए आपका इंटरव्यू के लिए आपसे पूछ दिया गया कि ये फार्मूला का यूज बताइए, तो इसके लिए आप जानते रहिए, है ना। तो चलिए, अब अगला जो हमारा फार्मूला था, ये कैर, क्लीन, कोड और कॉन्केटिनेट। अब इनको जानने से पहले हम आपको थोड़ा सा आस्की के बारे में बताएंगे। आस्की दोस्तों, वो प्रेम मोहब्बत वाली आस्की मत समझिएगा, हम आस्की कोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि सबसे पहले आस्की क्या है, जिसका ASCII। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब देखिए, आप सोचते होंगे कि हम यहाँ फार्मूला पढ़ाते पढ़ाते और ये आस्की में क्यों पहुँच गए। हम इसलिए पहुँच गए दोस्तों, क्योंकि अभी आप जो ये फार्मूला यूज करने वाले हैं, तो इसमें आस्की वैल्यू का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए सबसे पहले हम आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि आस्की वैल्यू होती क्या है, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका आस्की वैल्यू का कंप्यूटर में क्या रोल होता है। ठीक है, एक्चुअली अगर हम बात करें कि पूरा कीबोर्ड या कि पूरा टेक्स्ट और स्पेशल कैरेक्टर, फंक्शन, जो भी आप टाइप करते हैं, वो सब किस में डिपेंड है? आस्की वैल्यू में डिपेंड है। ठीक है, अभी उनको हम फाइंड करेंगे इन फंक्शन के माध्यम से, लेकिन पहले जान तो लें कि आस्की होता क्या है। तो देखिए, आस्की क्या है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, एक स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में टेक्स्ट कैरेक्टर्स को नंबर फॉर्मेट में दर्शाने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, इसे 1960 के दशक में विकसित किया गया था और यह आज भी व्यापक रूप से उपयोगी होती है। आस्की कोडिंग सिस्टम 7 बिट्स का उपयोग करती है, जिसमें कुल 128 यूनिक कैरेक्टर्स को दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, सीधा सा मतलब है कि कंप्यूटर कहाँ की देन है, आपको भी पता होगा, कंप्यूटर अमेरिका की देन है। ठीक है, अमेरिका ने ही बनाया है कंप्यूटर, शुरुआत तो वहीं से हुई है। ठीक है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जब कंप्यूटर बनाया गया तो क्या किया गया कि हर एक कैरेक्टर के लिए एक कोड डिफाइन किया गया। ठीक है, जैसे अगर हम कैपिटल A लिखें
तो उसका कोड 65 है। अगर हम कैपिटल B लिखें तो उसका कोड 66 है। तो इसी प्रकार से आप अपने कीबोर्ड में जितने भी अक्षर और शब्द, अक्षर और कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल जो भी आप देख रहे हैं, उन सभी के लिए क्या है, एक कोड की लिस्ट बनाई गई है और उनकी प्रोग्रामिंग की गई है कंप्यूटर में, जिसे हम आस्की कोड कहते हैं। ठीक है, आस्की कोड क्या है कि जितने भी अक्षर और स्पेशल कैरेक्टर हैं और जो भी हम बटन कीबोर्ड से दबाते हैं, उन सभी के लिए एक कोड निर्धारित किया गया है। उसी कोड को आस्की कोड कहा जाता है। वो आस्की का फुल फॉर्म क्या है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अब ये तो ठीक है, इतना समझ में आ गया शायद आप लोगों को। लेकिन एक चीज़, कंप्यूटर आस्की कोड को समझने के लिए अब बाइनरी भाषा का उपयोग करता है। अब यहाँ पे एक समस्या और आ गई कि बाइनरी भाषा को समझता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता देना चाहते हैं और शायद आप लोगों को भी जानकारी हो कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। और बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है? जो 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के फॉर्मेट को ही समझता है। तो फिर जब 0 और 1 को समझता है तो फिर आस्की कोड को कैसे कन्वर्ट करता है? ठीक है, तो प्रत्येक कोड को क्या होता है कि बाइनरी कोड में कंप्यूटर पहले उसको कन्वर्ट करता है, फिर उस बाइनरी कोड को प्रोसेसर के पास भेजता है, प्रोसेसर उसको फिर से कन्वर्ट करता है आस्की कोड में, और उस आस्की कोड के लिए जो कैरेक्टर डिफाइन किया गया है उसको डिस्प्ले कर देता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम कीबोर्ड से दबाए ए बटन यहाँ पे दबाए, जैसे ही हम दबाए तो यहाँ से ये ए लिख के आ गया। हमको क्या लगा कि हम कीबोर्ड से ए बटन दबाए और उधर स्क्रीन में निकल के आ गया, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें प्रोसेसिंग होती है। क्या प्रोसेसिंग होती है कि जब हम ए बटन दबाए तो हमारा जो कीबोर्ड का कंट्रोलर है वो क्या किया, इस बटन के लिए कौन सी आस्की वैल्यू डिफाइन की गई है उसको उसने ढूंढा। तो कैपिटल ए के लिए कौन सी आस्की वैल्यू है? 65 है। अभी हम उसको फाइंड करेंगे कि कैसे है 65। ठीक है, और इस 65 को क्या किया कीबोर्ड का कंट्रोलर कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद भेज दिया किसके पास? प्रोसेसर के पास। अब प्रोसेसर के पास पूरी डिक्शनरी रहती है और उस डिक्शनरी में से वो बाइनरी अंक को फिर से आस्की में कन्वर्ट कर के और ये देख लेता है कि इस कोड के लिए कौन सा अक्षर डिफाइन है, और वही अक्षर जो है तो डिस्प्ले कर देता है। लेकिन प्रोसेसर की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, मतलब कैलकुलेट करने की जो प्रोसेसिंग है इतनी तेज़ होती है, नैनो सेकेंड में काम करता है, इसलिए हमको समझ में नहीं आता है कि थोड़ा सा भी टाइम लगा है ना। क्योंकि यहाँ पे जैसे हम बटन दबाए और मॉनिटर में डिस्प्ले हो जाता है तुरंत, तो हमको लगता है कि हम कीबोर्ड से दबाते हैं उधर निकलता जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो प्रोसेसर जो लगा है तो यही करता है, आस्की कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करके उसका जो कैरेक्टर डिफाइन है वो कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि आस्की वैल्यू को बाइनरी में चेंज कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आस्की कोड का जो निर्धारण है वो कैसे होता है कि आस्की कोड एक कैरेक्टर सेट है, जैसा कि हमने आपको बताया क्या, कैरेक्टर का सेट है जिसमें प्रत्येक कैरेक्टर, अब कैरेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आता है, कोई अक्षर जैसे ABCD ए से लेकर Z तक, कैपिटल और स्मॉल दोनों के लिए अलग अलग। ठीक है, अंक 0 से लेकर 9 तक, विशेष चिन्ह माने स्पेशल सिंबल जैसे @ हो गया, हैश हो गया, $साइन हो गया, एम्परसेंड हो गया, है ना। ये तो प्रत्येक कैरेक्टर को एक विशिष्ट संख्यात्मक मान सौंपा गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए ए, कैपिटल ए लिखा है, ए का आस्की कोड क्या है? 65 है, और स्मॉल ए का आस्की कोड क्या है? 97 है।
ठीक है। इसीलिए जब हम पासवर्ड वगैरह डालते हैं तो कैपिटल और स्मॉल, अगर हम कैपिटल में डाले हैं तो कैपिटल में ही लेगा, और यदि स्मॉल में डाले हैं तो स्मॉल में ही लेगा, है ना। अगर आप स्मॉल में डाले हैं और कैपिटल में खोलेंगे तो नहीं खुलेगा। आखिर कंप्यूटर कैसे जान जाता है कि ये गलत है? क्योंकि आप दबा तो ए ही रहे हैं, उसको पढ़ भी रहे हैं ए, लेकिन नहीं, कंप्यूटर की डिक्शनरी में दोनों का जो कोड है वो अलग अलग है। कैपिटल लेटर का 65 है और स्मॉल लेटर का 97 है ए का। बाकी ऐसे सीरीज बढ़ती जाएगी, फिर जैसे स्मॉल बी का 98 हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल सी का 99 हो जाएगा। इसी तरह से जो कैपिटल बी है उसका 66 हो जाएगा, कैपिटल सी है उसका 67 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ता जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गया कि सभी अक्षर, सभी अंक और सभी स्पेशल कैरेक्टर के लिए एक कोड निर्धारित किया गया है जिसको आस्की कोड कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने समझ लिया कि जैसे ए का कोड है 65, ठीक। अब दूसरा क्या है कि संख्यात्मक मान को बाइनरी में बदलना, ठीक है, कि ये जो आस्की कोड है तो इसको बाइनरी में चेंज कैसे करते हैं। तो प्रत्येक आस्की कोड को बाइनरी नंबर में बदला जाता है क्योंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी 0 और 1 भाषा को समझता है, जैसा कि हमने पहले आपको बताया। अब उदाहरण के लिए जैसे आस्की कोड 65 है, इसको बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा मान इसका, ठीक है। ये चीज़ अभी आपको ये पढ़ लेना पड़ता होगा शायद, अगर आप ना पढ़े होंगे तो, लेकिन हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर बाइनरी डेटा प्रोसेसिंग, जब एक कैरेक्टर को प्रोसेस करना होता है तो कंप्यूटर बाइनरी कोड का उपयोग करके उस कैरेक्टर को समझता है, ठीक है, और प्रोसेस करता है। प्रोसेसर इन बाइनरी कोड्स को रीड करता है और इनके अनुरूप ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक। क्या होता है कि जैसे ही हम कोई बटन दबाए, बटन दबाते ही उसका आस्की कोड जनरेट हुआ, आस्की कोड को तुरंत कन्वर्ट कर दिया गया बाइनरी में, और बाइनरी कोड के आधार पर जो अक्षर है उसको डिस्प्ले कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आस्की को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। देखिए कोई भी वैल्यू है, आस्की वैल्यू, इसको क्या करते हैं हम 2 से डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। जैसे ये 65 है, 65 को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 32, 32 दूनी 64, और जो शेष फल आएगा वो हम बगल में लिखते जाएंगे, ठीक है। तो 65 को जब हम 2 से डिवाइड किए तो 32 दूनी 64 आ गया, शेष फल बचा 1, तो यहाँ हम बगल में लिख दिए। इसके बाद फिर से हम 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32, शेष फल 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। ऐसे इसको हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। किसी भी आस्की कोड को अगर हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम 2 से डिवाइड करते जाते हैं। कब तक? जब तक कि लास्ट में 1 नहीं आता है। तो ये देखिए इसको हम डिवाइड करते गए और लास्ट में हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। और जब इतना 1 आ जाएगा तो फिर हमको क्या करना है कि जितने भी शेष फल बचे हुए हैं, ये भी हमारा शेष फल ही है ना, ये लास्ट में जो 1 है, ठीक है। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, ठीक है। नीचे से शुरुआत, ऊपर से लिखना नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी आपको इसमें लगता होगा कि चाहे नीचे से लिखे चाहे ऊपर से बराबर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप लंबे लंबे संख्याओं का बाइनरी निकालेंगे वहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे से ऊपर की ओर ऐसे लिख लेना है। फिर लिखने के बाद अब देखिए इसको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए, अब देखिए ये हम चेक करते हैं कि क्या सही है कि नहीं। तो यहाँ से हम लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब चूँकि ये बाइनरी है, बाइनरी का बेस 2 होता है, तो 2 को हम यहाँ सबसे पहले वाले की पावर 0 मानते हैं, जिसका मान 1 मान लिया जाता है बाइनरी में, ठीक है। बाकी इनको ऐसे सबको मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6, ठीक है। और इनको क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 की पावर 5 में जितना भी आएगा 32 आएगा, 32 को अगर 0 से हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसलिए इन सबको 0 आया है। लास्ट वाले का जब 2 की पावर 6 करेंगे, मतलब 2 को जब 6 बार हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा।
प्लस यहाँ 2 की पावर 0 है तो इसका मान 1 होता है, तो यहाँ 64 + 1 65, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस चेक हो गया, ये 65। हो सकता है आप लोगों को अभी ये चीज़ बिल्कुल समझ में ना आती हो, क्योंकि ये डेटा इलेक्ट्रॉनिक का काम है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है ये, तो ये आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगे तो इसको देखिए, नहीं तो वीडियो थोड़ी सी स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आस्की कोड की जो संरचना है वो कैसे होती है। तो आस्की कोड को मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? पहला है प्रिंटेबल कैरेक्टर्स और दूसरा है नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। प्रिंटेबल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? ये वे कैरेक्टर होते हैं जो स्क्रीन पर दिखते हैं और प्रिंट होते हैं, जैसे कि अक्षर, अंक, विराम चिन्ह और जो स्पेशल सिंबल होते हैं, विशेष प्रतीक, ठीक है। तो ये ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो स्क्रीन में दिखते हैं, मतलब हम इसको अगर दबाएं तो वो दिखेगा कि हाँ स्क्रीन में दिख रहा है, इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर भी हैं जो नॉन प्रिंटेबल हैं, ठीक है। तो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर की संख्या कहाँ से शुरू है? 0 से लेके 31 और एक लास्ट में हमारा 127 है, ठीक है। तो 0 से लेके 31 लगातार है और फिर एक लास्ट में हमारा आ जाता है 127, ठीक है। इसके जितने भी हमारे जो मान हैं तो वो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो आस्की वैल्यू शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है? 0 से लेकर के 128 तक जाती है ना, देखिए 127 तक, ठीक है। तो ये 127 वाला भी अब यहाँ पे, और जो प्रिंटेबल होता है वो हमारा 32 से शुरू होता है, लेकिन 0 से 31 तक के जो आस्की कोड के जो भी कैरेक्टर होंगे वो नॉन प्रिंटेबल होंगे। 32 से हमारा प्रिंटेबल शुरू होता है। तो 32 नंबर किसके लिए डिफाइन किया गया है? स्पेस के लिए। और 33 नंबर एक्सक्लेमेशन मार्क, 34 डबल कोट, 35 हैश साइन, 36 जो डेसिमल है, ये सब डेसिमल मतलब आस्की कोड है, ठीक है ना। ये नंबर जो है आस्की कोड है। ये देखिए सभी के लिए अगर हम 1 टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कीबोर्ड में दबाए 1, तो 1 की आस्की वैल्यू क्या है? 49 है, ठीक है, 49 है। और 49 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और फिर जाके प्रोसेसर इसके बाइनरी को समझने के बाद फिर हमको दिखाएगा 1, ठीक है, इस तरह से। तो हर एक सिंबल के लिए, हर एक अक्षर के लिए देखिए, कैपिटल ए के लिए आस्की कोड क्या है? 65 है, बी के लिए 66 है, ऐसे ए से लेकर जेड तक, ये देखिए जेड तक है टोटल, तो ये 90 तक हो गया है। फिर ये 91, 92, ऐसे ये सभी अक्षर के लिए आपको सभी अक्षर सिंबल के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ आता है दोस्तों हमारा नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर्स विशेष नियंत्रण उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और डेटा ट्रांसमिशन। ये स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। अब ये जो आस्की वैल्यू है ये ऐसे होते हैं कि जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए तो यूज होते हैं, लेकिन ये स्क्रीन में दिखते नहीं हैं, है ना। जैसे कि आपको स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। अब किसी टेक्स्ट को के स्टार्टिंग में आपको लिखना तो है स्टार्ट में, लेकिन स्टार्ट दिखता थोड़ी है। एंड ऑफ टेक्स्ट, एंड ऑफ टेक्स्ट में आप पहुंच जाएंगे पर वो दिखेगा कहाँ, ठीक है, प्रिंट थोड़ी होगा, ठीक है। एंड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्वायरी, एक्नॉलेज, बेल, बैक स्पेस, मगर मान लीजिए कि आप किसी अक्षर में बैक स्पेस दबा दिए, अब वो बैक स्पेस दबा दिए हट गया, दिखता थोड़ी है, ठीक है। तो ये ऐसे कैरेक्टर हो, लेकिन इनके लिए भी तो डेसिमल बनाया गया है ना, मतलब कि आस्की वैल्यू तो दिया गया है, तभी तो ये बटन काम कर रहे हैं। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि कीबोर्ड के जितने भी बटन हैं और उन बटन में जितने भी सिंबल हैं, हर एक सिंबल के लिए, हर एक अक्षर के लिए, हर एक नंबर के लिए एक कोड डिफाइन किया गया है जिसको आस्की कोड कहते हैं। और आस्की कोड 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक प्रिंटेबल है और एक नॉन प्रिंटेबल है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि हम आपको समझा पाए होंगे कि आस्की कोड क्या है। अब चलिए हम चलते हैं अपने एक्सेल के इस फार्मूले में। तो सबसे पहला हमारा आता है कैर फार्मूला, ठीक है। ये देखिए टेक्स्ट में, टेक्स्ट फार्मूला के अंतर्गत पहला हमने देख लिया बैड टेक्स्ट का और दूसरा हमारा कैर का। अब ये देखिए कैर क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में
कैर फार्मूला आस्की कोड। अब ये देखिए यहाँ आस्की की बात आ गई ना। अब अगर हम आपको पहले ना बताए होते कि आस्की कोड क्या होता है तो आप डाउट में हो जाते कि ये आस्की क्या है, ठीक है। पर आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि अब आस्की कोड क्या है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैर फार्मूला आस्की कोड से संबंधित कैरेक्टर को खोजने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह फार्मूला आस्की कोड के आधार पर कैरेक्टर को वापस करता है, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ आस्की कोड लिखा गया है, ठीक है। अब ये कोड लिखा है, हम नहीं जानते हैं कि कौन से कोड के लिए कौन सा अक्षर है, ठीक है। तो अब हम निकालने वाले हैं कि इस कोड का क्या अक्षर यहाँ पे प्रिंट होगा। तो अगर हम किसी कोड से अक्षर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला होता है कैर फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं कैर इक्वल टू कैर, और यहाँ पे पूछ रहा है नंबर। नंबर हमारे पास ये है, इसको हम ब्रैकेट क्लोज और इंटर किए। ये देखिए हमारे पास 65 का जो आस्की कोड है इसका कैरेक्टर क्या है, ए है। इसको अगर हम नीचे तक ऐसे ड्रैग करते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या आता है। ये देखिए ABCD की एक सीरीज प्रिंट हो गई ना, ठीक है। तो प्रत्येक कोड के प्रत्येक अक्षर के लिए कोड डिफाइन किया गया है। तो कैर हमारा क्या करता है कि आप किसी भी नंबर का आस्की कोड अगर आप आस्की कोड से अगर कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हैं तो ये कैर फार्मूला यूज होता है। अब मान लीजिए कि अगर हम इसको शुरू से करना चाहें, अगर हम इसको मान लीजिए 0 से करना चाहें तो 0 में नहीं आ रहा है, 1 से, ये 1 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ड्रैग करते हैं तो कहाँ तक जा रहा है, ये हमारा 16 तक। अब देखिए 16 तक, अभी तक हमारा ये कौन से कैरेक्टर हैं, ये हमारे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हैं। कहाँ तक के आते हैं, 31। हमने यहाँ पे दिखाया था आपको ना कि जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हैं, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, ये कहाँ से कहाँ तक के हैं, 31 से 0 से लेकर के ये 31। और दूसरा अब देखिए ये नल है ना, यहाँ पे आप जब हम इसको नल 0 लिखे थे, यहाँ पे 0 लिखे थे, यहाँ पे हैश वैल्यू आ गया। और हैश वैल्यू एरर का मतलब क्या है, नल है, मतलब 0 मतलब कुछ भी नहीं, 0 भी नहीं, 0 तो एक अंक है, मतलब कुछ भी नहीं हो वहाँ नल होता है, ठीक है। तो नल प्रिंट नहीं होता है, ठीक। ये अभी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर चल रहा है। अगर इसको हम अभी 31 तक ड्रैग करें, 31 तक देखिए ये यहाँ तक, अब 31 तक अगर हम इसको अभी ड्रैग करते हैं तो ये देखिए अभी तक हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हमारा आ रहा है। ये कैरेक्टर प्रिंट होने और ना होने से क्या फ़ायदा है। प्रिंटेबल हमारा अब 31 के बाद शुरू होगा, जो आस्की वैल्यू है हमारी 31 के बाद जो भी कैरेक्टर अब आएंगे वो सब कैसे होंगे, प्रिंटेबल कैरेक्टर होंगे। ये देखिए इसको हम ड्रैग करते जाएंगे। अब देखिए ये सिंबल आने लगा प्रिंट में। जैसे ये 32 नंबर जो है ये खाली नहीं है दोस्तों, ये स्पेस के लिए होता है। जैसे हम स्पेस लगा के प्रिंट करते हैं तो स्पेस आता है, प्रिंट होता है स्पेस, 2 शब्दों के बीच में, 2 अक्षर के बीच में, ठीक है, या 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो स्पेस हम मैनेज करते हैं। तो ये जो जिसकी आस्की वैल्यू 32 है तो इसके लिए स्पेस है। अब यहाँ से 32 नंबर से हमारे जितने भी आएंगे ये सब प्रिंटेबल कैरेक्टर आएंगे, ठीक है। ये देखिए ये सब क्या है, प्रिंटेबल कैरेक्टर है, ठीक है ना। ये देखिए आप इसको ड्रैग करते जाएंगे 128 तक और पूरा ये आ जाएगा कैरेक्टर, ठीक है। तो इधर हमारा आस्की कोड हो गया और इधर इस आस्की कोड के लिए कौन सा कैरेक्टर है ये डिफाइन हो गया कैर फार्मूला से, ठीक है। तो आई होप कि हम आपको समझा पाए होंगे दोस्तों अच्छे से कि कैर फार्मूला क्या है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको अभी और बहुत कुछ चीज़ें सीखनी है, नई नई चीज़ें आज आप सीखेंगे जो इसके पहले आप शायद ना सीखे रहे हों, ठीक है। तो वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, कुछ नई चीज़ें आप सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला फार्मूला हमारे पास है क्लीन का। अब देखिए यहाँ पे क्लीन आ गया। यहाँ पे क्या है कि यह फार्मूला नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को हटाने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए हमने यहाँ पे आपको बताया था ना कि प्रिंटेबल और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर क्या होते हैं। दोस्तों हमने जो थ्योरी आपको पढ़ाया है वो ऐसे ही नहीं पढ़ाया है। इस फार्मूले में जो भी टर्म्स यूज होंगे
वो क्या होते हैं इनके बारे में पहले सर्च करता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, इसके बाद मैं आपके सामने सिर्फ क्रीम चीज़ें ला के देता हूँ कि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, अब आपको यहाँ कोई दिक्कत ना होती होगी क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर क्या होते हैं। हम आपको यहाँ पे कुछ दिखा भी देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा लिखा हुआ है, जैसे हेलो लिखा है। इस तरह की समस्या आपके साथ हमेशा आती रही होगी दोस्तों। कब आती है? जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई डेटा कॉपी किए हैं इंटरनेट से, ठीक है, हमेशा इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अगर आप कोई डेटा इंटरनेट से कॉपी किए हैं तो उसमें या तो डिब्बा 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 बन के आ जाता है या तो क्वेश्चन मार्क लिख के आ जाता है। ठीक है, तो और बाकी डेटा रहता है आपका, लेकिन कुछ मतलब नॉन प्रिंटेबल आ जाते हैं जिनको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और वो अगर प्रिंट हो जाते हैं तो अच्छा नहीं दिखता है। अब अगर मान लीजिए कि इसको अभी हम प्रिंट करें, देखिए इसको प्रिंट करें तो किस तरह से प्रिंट होगा। देखिए डिब्बा डिब्बा आ रहा है प्रिंट हो करके, पर हमको इस तरह से नहीं चाहिए ना, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ने में भी सही नहीं है। तो जो हमारा क्लीन फार्मूला है तो क्या करेगा कि इन नॉन प्रिंटेबल जो अक्षर हैं, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हैं, इनको हटाने के लिए यूज किया जाता है। देखिए कैसे हम हटाते हैं। सबसे पहले लगाते हैं इक्वल टू, फिर लिखते हैं क्लीन और यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में हम क्लिक किए, इसको ब्रैकेट क्लोज किए और इंटर कर दिए। अब देखिए ये ऑटोमेटिक हट गया यहाँ से। ठीक है, इसमें जो भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर ऐड था वो हट गया है। अब इसको हम ऐसे पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, ये देखिए अब हमारा ये क्लीन हो चुका है। ठीक है, इसमें जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर डिब्बा डिब्बा टाइप का लगा था वो अब हट चुका है। अब आप इसको फ्रेश चीज़ इसको जो है तो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लीन फार्मूला क्या काम करता है कि नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को हटाने के लिए यूज किया जाता है। और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हमने आपको दिखा भी दिया कि कितने होते हैं और हमारे टेक्स्ट में ऐड होने के बाद किस तरह से दिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर हम अगला फार्मूला है हमारे पास कोड फार्मूला। ये कोड फार्मूला क्या होता है दोस्तों कि कैरेक्टर फार्मूला का जस्ट उल्टा है। कैरेक्टर फार्मूला हमारा क्या करता है कि आस्की कोड लेता है और कैरेक्टर देता है। ठीक है, आस्की कोड हमसे पूछता है और कैरेक्टर प्रिंट करता है। लेकिन जो कोड फार्मूला है ये क्या करता है, किसी भी अक्षर का या किसी भी सिंबल का या किसी भी अंक का आस्की कोड देता है निकाल के। क्या देता है? आस्की कोड निकाल के देता है। अब देखिए जैसे हम निकालते हैं ये स्मॉल ए का, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इक्वल करते हैं कोड और इधर लिखे हम टेक्स्ट, इसको कर दिए हम इंटर ऐसे। ये देखिए स्मॉल ए का कोड क्या होता है, आस्की कोड 97। ठीक है, यहाँ पे हमने दिखाया था आपको, यहाँ पे अभी हम ड्रैग नहीं किए। चलिए हम इसको अगर और नीचे तक ड्रैग करते हैं, कितना 127 128 तक, यहाँ से हम ऐसे इसको ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब इसको अगर हम ड्रैग करते हैं, ये देखिए हम इसको ड्रैग कर दिए। अब ये देखिए स्मॉल ए के लिए क्या आया है, 97 आया है। और यहाँ पे जो है तो यहाँ पे भी कोड क्या किया है, कोड क्या करता है, किसी भी सिंबल का आस्की कोड निकाल के देता है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्मॉल का निकाला है तो 97 आया है। अगर यही चीज़ हम कैपिटल ए का निकालें तो क्या आएगा, हमने आपको बताया है 65 आएगा। ये देखिए 65 आ गया। अब इसको अगर हम ऐसे ड्रैग करते जाएं तो ये कोड ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे ही इसका भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कंप्यूटर में स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, स्मॉल ए के लिए आस्की वैल्यू 97 है और कैपिटल ए के लिए आस्की वैल्यू 65 है। ठीक है, इसीलिए स्मॉल कैपिटल का अलग अलग महत्व होता है। ठीक,
तो चलिए अब यहाँ पे जैसे हमने ये देखिए यहाँ तक हमने आया, ये देखिए 137, इसको हम और आगे अभी बढ़ते जाएंगे तो जितने भी सिंबल आप अपने कंप्यूटर में यूज करते होंगे उन सभी के लिए ASCII वैल्यू डिफाइन है, ठीक है, एक कोड डिफाइन है, ठीक है, और वो सभी उस कोड की प्रोग्रामिंग हमारे कीबोर्ड कंट्रोल में की गई है। तभी हम उस बटन को दबाते हैं तो जल्दी से वो बटन उसका अक्षर जो है तो स्क्रीन में दिख जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये काम करता है कोड, क्या करता है कि किसी भी कैरेक्टर या किसी भी अक्षर के लिए उसका ASCII कोड निकाल के दे देता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने निकाला है, ठीक। अब चलिए हमारा जो लास्ट फार्मूला है आज का कॉनकैटिनेट के बारे में हम जान लेते हैं। कॉनकैटिनेट क्या करता है? देखिए कॉनकैटिनेट का मतलब होता है कि दो शब्दों को जोड़ना या दो अक्षरों को जोड़ना, ठीक है, इनको दो शब्द या दो अक्षर जो अलग अलग हैं उनको जोड़ने के लिए कॉनकैटिनेट फार्मूला का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ डेटा है, एक में लिखा है फर्स्ट नेम, दूसरे में लिखा है लास्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग लिखा है और हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ लिख के आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलाएंगे फार्मूला कॉनकैटिनेट, ये नीचे आ गया लिख के कॉनकैटिनेट। अब यहाँ पे पूछ रहा है टेक्स्ट 1, तो टेक्स्ट 1 हमारा ये है, फिर लगाएंगे कॉमा, दूसरा क्या है, ये टेक्स्ट 2 है। अगर इसके आगे और मान लीजिए कोई टेक्स्ट होता तो वो भी टेक्स्ट आप ऐड कर सकते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हमारे पास फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम होता तो हम इस तरह से भी ऐड कर सकते थे इतना। अब लेकिन हमारे पास अभी सिर्फ दो ही डेटा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इसलिए हम दो को रखे और ब्रैकेट क्लोज किए और इंटर बटन दबा दिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये रिजल्ट मिलके आ गया है, क्या कि आकेंद्र और कुशवाहा ये दोनों एक साथ आ गया है। लेकिन अभी इसमें आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आकेंद्र और कुशवाहा एक साथ, दोनों एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है। तो उस स्पेस को हम कैसे मैनेज करेंगे, तो हम अपने फार्मूले में वापस जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम पहला टेक्स्ट इंटर करते हैं और कामा लगाते हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा एक स्पेस देंगे और डबल कोटेशन लगाएंगे, ठीक है, और फिर स्पेस देंगे और फिर डबल कोटेशन लगाएंगे और फिर लगाएंगे कॉमा, ठीक है, और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए अब स्पेस हमारा बीच में आ गया है, ठीक है। अब इसको आप ड्रैग कर दीजिए तो ये देखिए कि जितने नाम थे एक क्लिक में सभी नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो अलग अलग थे वो सब क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये काम करता है दोस्तों कॉनकैटिनेट का। दोस्तों हम आपको ये चीज़ MS Excel 2007 वर्जन में बता रहे हैं। अगर आप इसके आगे के वर्जन में काम करते हैं जैसे 2010, 2013 हो गया, 2016 हो गया, तो उसमें फिर 2013 में कॉनकैटिनेट की जगह कॉनकैट फंक्शन है, और अगर 2016 में अगर आप काम करेंगे तो वहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन नाम का फंक्शन है जो कि यही काम करता है, ठीक है, कॉनकैटिनेट का ही काम करता है टेक्स्ट ज्वाइन के नाम से, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आपके 5 फार्मूले जिनके बारे में हम आपको डिटेल में बताए हैं, और इसके बाद भी अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और टेक्स्ट फार्मूला में ये ऊपर के ये 5 फार्मूले हम आज क्लियर कर दिए हैं। अब आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले फार्मूले में दोस्तों। ये टेक्स्ट के जितने भी फार्मूले और ख़ासकर यूजफुल फार्मूले हैं, इन सभी फार्मूलों को हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे कि कैसे यूज करना है, ठीक है, यहाँ पे। और एक चीज़ दोस्तों कि ये जो कोड फार्मूला है, हम इसका एक डाउट आपको दूर कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोड फार्मूला क्या करता है, किसी एक कैरेक्टर के लिए या किसी एक सिंबल के लिए ये जो है तो ASCII वैल्यू देता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप लिखते हैं हेलो, ठीक है, और हेलो लिखेंगे तो यहाँ पे ये 104 दे रहा है। 104 क्यों दे रहा है, क्योंकि
जो स्मॉल एच का कोड है क्या है 104 है। इसलिए अगर आपको यकीन नहीं तो यहाँ चेंज करके देख लो। अगर आप स्मॉल एच लिखते हो तो ये देखिए यहाँ पे 104 आ गया ना। तो इसने हेलो जब आप लिखे तो हेलो का जो पहला लेटर था स्मॉल में उसी बस की ASCII वैल्यू इसने रीड किया है, ये सब की नहीं किया है। ठीक है ना। तो जो कोड फार्मूला है वो किसी एक कैरेक्टर के लिए काम करता है, चाहे भले ही आप उसको शब्द में ही क्यों ना लगा दो। ठीक है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और बने रहिए हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर सीखें और अपने कैरियर में कुछ कर सकें कंप्यूटर फील्ड में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।